बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन। आज सभी पार्टियों के प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज बड़ी संख्या में दिग्गज नेता नॉमिनेशन अपना फाइनल करेंगे। खेसारी लाल यादव आज छपरा से पर्चा दाखिल करेंगे। मैथिली ठाकुर अलीनगर से नामांकन करेंगी। महागठबंधन में मुकेश सहनी की वीआईपी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी गौड़ बाराम सीट से अपना नामांकन भरेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज अपना अपना पर्चा उम्मीदवार भरेंगे और जानकारी लेंगे। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, और बिहार के चुनावी मुकाबले में एक बड़ा दिन है आज, क्योंकि पहले चरण के चुनावी मुकाबले के लिए जो 6 नवंबर को चुनाव होना है, उससे पहले आज नामांकन का आखिरी दिन है। और निश्चित तौर पर इस नामांकन में दिग्गज नेता जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। इसी के साथ स्क्रूटनी होनी है, यानी कल, और इसमें जो नाम यहाँ पर बचेंगे वो नामांकन वापसी के लिए तारीख तय की जाएगी। तो ये एक बड़ा मुकाबला है और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में कई प्रमुख चेहरे आज नामांकन करने वाले हैं। सबसे जो यहाँ पर चर्चित नाम बताया जा रहा है उसमें खेसारी लाल यादव आज छपरा से नामांकन भर रही हैं। पहले उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, लेकिन ये मालूम हुआ कि ये यहाँ की मतदाता नहीं है, और उसके बाद खेसारी लाल यादव को चुनाव लड़ाने का निर्णय लालू यादव ने लिया, जिसको खेसारी लाल यादव ने स्वीकार किया। तो एक बड़े कलाकार हैं और जो भोजपुरी सिनेमा है उसमें उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, तो उसका लाभ कितना मिल पाएगा बड़े सवाल है। लेकिन आज दूसरा महत्वपूर्ण नामांकन मैथिली ठाकुर अलीनगर से जो बीजेपी उम्मीदवार बनाई गई हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इसके अलावा महागठबंधन के मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 15 सीटें मिले हैं। मुकेश सहनी खुद दरभंगा जिले की जो गौड़ बोराम सीट है वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वो यहाँ पर अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो कई बड़े नेता आज नामांकन भरने वाले हैं। इसी के साथ नामांकन के साथ ही जो मुकाबला है, मुख्य मुकाबला, उसकी ओर बढ़ जाएगा। तो दूसरी तरफ अगर देखें, इधर से उधर भी नेता हो रही हैं। कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, एक दूसरी पार्टी का दामन थामा है। आरजेडी नेता सरफराज आलम जो है जन सुराज में शामिल हुए हैं। तो पहले चरण के नामांकन के साथ ही नेताओं का इधर से उधर जाना भी वो देखने को मिल रहा है। तो मुजफ्फरपुर से टिकट कटने से बीजेपी नेता नाराज हुए हैं, ये खबर आ रही है। इसके अलावा भी अन्य जो जमीन पर समीकरण है वो अलग अलग राजनीतिक लड़ाई की ओर इशारा कर रहे हैं। तो एक बड़ा दिन है, नामांकन का आखिरी दिन है पहले चरण के, और इसी के साथ एक बड़ा मुकाबला पहले चरण का तय हो जाएगा। बिल्कुल, पहले चरण का मुकाबला आज यहाँ पर जो नामांकन है वो आखिरी दिन है। और जिस तरह देखिए कि अलीनगर सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है प्रदीप, क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को एक अपने हुकुम के इक्के की तरह इस्तेमाल किया है। एक बड़ा यहाँ पर दांव कह सकते हैं बीजेपी का। देखिए बिल्कुल, और मैथिली ठाकुर जो लोक गायिका हैं और मैथिली की आवाज़ वो मानी जाती हैं, तो ऐसे में उनके राजनीति में प्रवेश के साथ ही मैथिली वर्ग को एक बड़ा मैसेज देते हुए बीजेपी नजर आई है। हालांकि उनका विरोध भी हुआ है, और जो बीजेपी नेता उम्मीद कर रहे थे कि टिकट उनको मिलेगा, ऐसा नहीं हो पाया। अचानक मैथिली ठाकुर आ गई हैं और इसीलिए उनको पैरासूट उम्मीदवार बताते हुए कई बीजेपी नेताओं ने विरोध किया है। मंडल के नेताओं ने भी विरोध किया है, लेकिन उनको शांत कर दिया जाएगा क्योंकि अनुशासित पार्टी है, बीजेपी दावा करती है। तो ऐसे में स्वीकार किया जाएगा अलीनगर से जो बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। तो आज उनके नामांकन के दौरान क्या एकता देखने को मिलती है, ये बड़े सवाल है, क्योंकि जो एक प्रमुख चेहरा मानी जा रही है मैथिली ठाकुर, कहीं ना कहीं चुनाव के मैदान में वो क्या जीत पाएंगी, ये तो जनता जनार्दन को फैसला करना है। तो एक बड़ा मुकाबला जरूर तय हो जाएगा उनके नामांकन भरने के साथ। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।